जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा आ गई, पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। यूँ तो पूरे वर्ष वर्ष में इतनी पूर्णिमा आती हैं, सब पे पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, खूब सारे उपाय करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है, इसका पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी कि अत्यधिक सौंदर्य चंद्रमा के अंदर दिखाई देता, नजर नहीं ठहरती हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। अगर चंद्रदेव की पूजा की जाती है, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, तो कहते हैं सब इच्छाएं पूरी होती हैं। मन का कारक चंद्रमा मन की बात को समझते हुए आपके मन में जो इच्छाएं हैं, आदि हैं, अधूरी हैं, कही हैं, अनकही हैं, उन सबको पूरा करते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा पर एक दिए का एक चमत्कारी उपाय हम कैसा करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। शरद पूर्णिमा जो कि 20 अक्टूबर को है इस बार। शरद पूर्णिमा के दिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि पूर्णमासी के दिन बहुत लोग व्रत रखते हैं, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, विवाह का उपाय, और स्पेशली वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय करें, ये सब आपको बताया जाता है। मनवांछित वर की प्राप्ति, यानी कि हम जिससे चाहते हैं उससे हमारा विवाह हो जाए, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा पर हम एक उपाय ऐसा क्या करें कि हमारे मन में अगर इच्छा है कि हमारा उससे विवाह हो जाए, तो उससे हमारा विवाह हो जाए। हमारे मन में इच्छा है कि मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाए, जो कि नहीं है, वो आपकी इच्छा, आपके मन में जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूर्णमासी के दिन पूर्ण होंगी, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप पूर्णमासी के व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन शरद पूर्णिमा का व्रत कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत रखने में पता है कोई संकट नहीं है। मतलब आप खाते पीते भी व्रत रख सकते हो। कभी भी मैं कोई पूजा या कोई व्रत आपको ऐसे नहीं बताती कि आपको सख्ती से ऐसे करना ही करना है। पूर्णिमा का व्रत आप आराम से कर सकते हो। आप प्रातःकाल नहा धोकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, जो भी करें, और व्रत का संकल्प लें कि आज मैंने व्रत का संकल्प लिया है, मुझे पूर्णिमासी का व्रत रखना है। उसके बाद आप कुछ भी चाय, दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। शाम को भी आप कुछ भी फल लेना चाहें, जूस लेना चाहें, ले सकते हैं। लेकिन जो भोजन ग्रहण करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ग्रहण करते हैं। तो ये पूर्णमासी का व्रत है, आप आराम से कर सकते हो। अब आपको ये व्रत कर लें तो बहुत अच्छा। अगर 1% नहीं भी कर पाते हैं तो भी मन से आप व्रती रहिएगा। मैं हमेशा बताती हूँ, मन से व्रती रहना बहुत ज़रूरी है। तन से व्रती आप रहें कि नहीं रहें, तो मन से आप व्रती रह सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको आराम से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो इस दिन आपको खीर अवश्य, वैसे हर पूर्णमासी पर आप खीर अवश्य बनाएं। भगवान को भोग लगाने के पश्चात पूरा परिवार मिलके खाए, तो आपस में मिठास बनती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। और ये तो शरद पूर्णिमा, इस पर तो खीर का अपना एक अलग ही महत्व है। पहले शरद पूर्णिमा के ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने प्रसारित किया, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हर चीज़ का मतलब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं बताती हूँ कि जो आप खीर बनाएंगे उसमें केसर जरूर डालें, और उस खीर को पूजा के बाद आप चंद्रमा की रोशनी में रख के छोड़ें। अगले दिन आप उसका भगवान को भोग लगाकर और फिर उसको सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ये तो आप रात में करेंगे, लेकिन इससे अलग आपको क्या महा उपाय करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, शाम के समय में आपको एक बड़ा सा दीपक बनाना है। आप आटे का दीपक बना सकते हो, अगर आपके घर में बड़ा दीपक है तो बहुत अच्छी बात है। और आपके घर में स्टील का, पीतल का जो भी दीपक है या मिट्टी का बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक है, इतना बड़ा दीपक वैसे होगा नहीं आपके घर में, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कटोरी का दीपक बना सकते हैं, यानी कि आप दीपक के लिए कोई कटोरी यूज़ कर सकते हैं। आप शुद्ध घी आपको डालना है, गाय का, भैंस का, जो भी है वो शुद्ध घी डालें। उसमें आपको 14 लंबी बाती लगानी है, 14 लंबी बाती। और वो बिल्कुल जैसे कटोरी है या दीपक है, इसके चारों ओर वो बाती घूमे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, जैसे चंद्रमा की किरणें हों। जैसे चंद्रमा की किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती हैं, इस तरह से आपके दीपक को प्रकाश फैलाना है। तो आपने वो 14 बाती उसमें लगा ली घी डालकर दीपक में। एक जल के लिए पात्र लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर जल डालेंगे, थोड़े से अक्षर डालेंगे यानी चावल डालेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, कच्चा दूध डालना है, और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, एक लाल फूल डालेंगे। कलश कैसे तैयार हुआ, जो जल कलश आपको जो चंद्रमा जी को चढ़ाना है,
उसमें पहले आप जरा सा गंगा जल डाला, फिर आपने जल डाला, फिर आपने उसके अंदर थोड़े से अक्षत डाले, कच्चा दूध डाला, चीनी डाली और एक लाल गुलाब, गुलाब का या जो भी लाल फूल है वो फूल डाला। आपको वो दीपक और वो जल लेकर जाना है जहाँ भी कहीं चंद्रमा आपका निकल रहा है, आपको जहाँ से भी दिखता है, घर की बालकनी से, टेरेस से, सड़क से, जहाँ से भी दिखता है, तो वो जल आपको चंद्र भगवान को, जल जो है चंद्रदेव को देना है। उसके पश्चात आपने वो बातियाँ सारी जलाकर और वो हाथ में लेकर, कटोरी या किसी प्लेट में भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा गर्म हो गया, किसी प्लेट में, किसी थाली में सुविधा से जले तो लगभग 1 मिनट 2 मिनट, आजकल वैसे हवा होती नहीं है लेकिन फिर भी आपने एक बार 14 जला ली, फिर उनमें से अगर 1-2 बुझ भी जाए तो आप संदेह मत कीजिएगा अपने मन में। आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने 14 जलाई थी, वो कितनी बुझी कितनी बची, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा देव के समक्ष मैंने ये जो दीपक लगाया है 14 वाती वाला, ये दीपक लगाकर आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपके मन की रुकी हुई इच्छाएं हैं, जो कार्य आपके पूरे नहीं हुए हैं, प्रेम संबंधित इच्छा हो, अगर चाहे परिवार प्रेम, जरूरी नहीं है कि एक लवर्स का ही प्रेम होता है कि प्रेमी प्रेमिका ही प्रेम होता है, नहीं नहीं, माँ बेटे का भी प्रेम होता है, बहन भाई का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, माँ का बच्चों के साथ भी प्रेम होता है, प्रेम तो सबके साथ हो सकता है। तो जिसके साथ भी आपके प्रेम संबंधों में गड़बड़ आ रही है वो इच्छा तो जरूर रखें। विवाह में गड़बड़ आ रही है, बहुत दिन हो गए मेरे को, मतलब रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन जैसा हम चाहते हैं बस वैसा ही नहीं आ रहा, जैसा हम चाह रहे हैं बस वैसा ही नहीं आ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वो जलाकर आप अपनी सारी इच्छाएं रखकर और आप नीचे आ जाइए अपना कलश लेकर। उस दौरान अगर उनमें से कोई बत्ती बुझ भी जाती है, बिल्कुल आपको संकट नहीं रखना, मन में बिल्कुल नहीं रखना। घर आए उत्तर दिशा की ओर, अपने घर के अंदर जिधर भी उत्तर डायरेक्शन है, ठीक है ना, तो उस डायरेक्शन में उत्तर दिशा की ओर उस दीपक को रख दीजिए। उसके अंदर इतना घी होना चाहिए, इतनी लंबी बत्ती होनी चाहिए कि वो कुछ देर तो प्रकाशमान रहे, जलता रहे। और अगर कोई बुझ भी गई तो उसे दोबारा जला दो। अगर कोई बत्ती बुझ गई है, आपको लग रहा है उतारने में, जाने में, आने में कुछ बत्ती बुझ गई है, तो कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा नीचे आके जला दो और फिर उस दीपक को वहां पर रख दो। आप ये देखेंगे, मैं बता नहीं सकती कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं देखेंगे आप कि पूर्णमासी पर, वो भी शरद पूर्णिमा पर, हमने ऐसा क्या उपाय किया कि हमारे तो भाई क्या बताऊं, रूखापन ही खत्म हो जाएगा संबंधों में से। इतना चमत्कार ये दिया। और जो मैंने बताया है खीर तो आपको बनानी है, शरद पूर्णिमा है, केसर डाल के खीर बनाइएगा, चंद्रमा की रोशनी में जाली से ढककर थोड़ी ऊंचाई पे रखिएगा, कोई उसमें कीड़ा मकोड़ा ना जाए, कोई चींटी चींटा उसके अंदर ना जाए, तो इसलिए थोड़ा ऊंचाई पर आप उसे रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर बंदर हैं, बिल्ली हैं, बहुत चीज़ें, तो उसे हैंग भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद उसको 12 बजे के बाद, कहते हैं रात को 12 बजे शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसता है, और जो उस खीर भोग प्रसाद को खाता है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। तो इस तरह से करके 12 बजे के बाद आप उसे वहाँ से उठाइए और घर के मंदिर में रखिए, माता भगवान जी को सुबह भोग लगाइए, और उसके बाद प्रसाद से सब ग्रहण कीजिए। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए खूब सुखमय हो, मंगलमय हो, ये पूर्णिमा आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।